तो कॉग्निजेंट फ्रेशर्स को हायर कर रही है एनालिस्ट ट्रेन इस पोजीशन के लिए, और ये पैन इंडिया हायरिंग हो रही है, और इसके 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगी। और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और आप 2024 और 25 बैच के हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है आईटी और इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए 10th 12th और ग्रेजुएशन में 60 या 60% के ऊपर होनी चाहिए, और कोई भी बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एलिजिबल डिग्रीज है बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मल्टी क्लाउड के लिए एकेडमिक रिक्वायरमेंट है 50% इन ऑल एकेडमिक्स होनी चाहिए। और इसके लिए एलिजिबल डिग्रीज है एनी 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट्स। तो आप कौन से भी 3 इयर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, जैसे कि बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीओसी, बीएमएस। तो सेम वही क्राइटेरिया डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज के लिए है, 50% इन ऑल एकेडमिक्स और एनी 3 इयर्स ग्रेजुएट्स। तो इन सब में कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप 2024 या 2025 के बैच के ग्रेजुएट्स होने चाहिए, और आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए कॉग्निजेंट किसी भी लोकेशन में या किसी भी टेक्नोलॉजी में वर्क करने के लिए। तो आईटी आईएसओ जॉब रोल्स क्या है ये देख लेते हैं। तो वो रोल्स है डाटाबेस ऑपरेशंस, टेस्टिंग एंड सपोर्ट, टूल्स एंड एनालिटिक्स। मल्टी क्लाउड जॉब रोल्स है सर्वर मॉनिटरिंग, क्लाउड सपोर्ट और नेटवर्क एंड स्टोरेज। तो ये हो गया। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है ये देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको रेज्यूम लगेगा और रिसेंट उस पर फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू के समय आपके सभी एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स मतलब मार्कशीट होनी चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर के मार्कशीट। और इन सभी प्रोसेस में सबसे ज़रूरी और मैंडेटरी है पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप वोटर कार्ड, पासपोर्ट ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगी, तो एग्ज़ाम प्रोसेस ये होगी कि आपके 3 राउंड्स होंगे, मतलब कम्युनिकेशन टेस्ट होगी, ऑनलाइन असेसमेंट होगी और इंटरव्यू। इन 3 में होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपकी कम्युनिकेशन टेस्ट और ऑनलाइन असेसमेंट आप घर पर आपके लैपटॉप पर दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन टेस्ट में रीडिंग सेंटेंस, लिसनिंग एंड आंसरिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर, यूज असेसमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इन सब पर ये होगा कम्युनिकेशन टेस्ट में, और ये भी ऑनलाइन ही होगी, आप आपके लैपटॉप पर दे सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट, तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश और टेक्निकल एमसीक्यू। तो टेक्निकल एमसीक्यू कुछ बार होता है या कुछ बार आपको कोडिंग क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी ऑनलाइन होती है, आप यहाँ पर लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं आपका ये ऑनलाइन असेसमेंट देने के लिए। उसके बाद थर्ड आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू ये समटाइम्स ऑनलाइन होता है, लेकिन नॉर्मली कॉग्निजेंट के आपके आसपास के ऑफिस में ही होता है। तो ये हो गया एग्ज़ाम प्रोसेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये रहेगी, इसके लिए आपको कोई भी फीस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फेक कॉल्स नहीं आएगा। जो भी होगा ऑफिशियल कम्युनिकेशन, आप जो सुपर सेट में जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी पर आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा। आपकी कब ऑनलाइन असेसमेंट होगी, कम्युनिकेशन टेस्ट होगी, ये सब उस पर ही होगा। और आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ या नहीं हुआ ये सब आपको मेल के द्वारा बताया जाएगा। तो अप्लाई कीजिए 15 दिसंबर से पहले। तो मैं इस कॉग्निजेंट इस हायरिंग के लिए मतलब इसका लिंक आपको अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉग्निजेंट का ऑफिशियल हायरिंग पेज है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पर आपका ईमेल आईडी पेस्ट कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्टली आएगा, आपने पहले ही सुपर सेट में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ईमेल आईडी डिटेक्ट बोलेगा और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सुपर सेट में ईमेल आईडी डालोगे तो यहाँ पर वो बोलेगा ईमेल आईडी मतलब आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बोलेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सुपर सेट में। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आप इस कॉग्निजेंट हायरिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अभी मैंने बताया वही सब जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल्स रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब वही है, आप यहाँ पर भी ऑफिशियली रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।